हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द न्यू वीडियो। और ये नॉर्मली जो है एक प्रोसेस वीडियो है पोर्ट्रेट का। बट इसमें जो की पॉइंट्स जो हम कवर करेंगे वो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो कि इसमें आपने हर जगह देखा होगा कि आइज़ के, नोज़ के जो भी फेशियल फीचर्स होते हैं ना, बेसिक जो एक स्पेसिफिकली उसके आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएंगे स्पेसिफिक जो होते हैं। लेकिन बहुत कम जगह मैंने नोटिस किया है कि लोग कवर करते हैं कि जो हमारी स्किन होती है, इसके अलावा जो फेस में जो हमारी स्किन का होता है पोर्शन, उसके शेडिंग कैसे करें, क्योंकि वो सबसे ब्रॉड एरिया होता है। तो लोग हमेशा क्या गलती करते हैं कि उसमें यूँ मतलब एकदम ऐसे मतलब छोड़ दो यूँ करके और बहुत ज़्यादा फटाफट करने की कोशिश करते हैं, और उसमें वो बस उनके आँख, मुँह, नाक, कान सब अच्छे से बन जाते हैं, पर वो 3D नहीं दिख पाता क्योंकि वो स्किन को नहीं कवर कर पाते अच्छे से। तो इसमें हम स्किन को कवर करेंगे। बाकी तो इसमें जो है इसमें हम आइस नहीं कवर करेंगे क्योंकि उसमें गॉगल है। फिर बाकी नोज़, और सेकंड पॉइंट जो हम कवर करेंगे वो हम फेशियल डिटेल्स को कवर करेंगे, जैसे जो हमारे जो पोर्स होते हैं या फिर कोई रिंकल है या जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं उन्हें कवर करेंगे। तो बेसिकली ये जो पूरा वीडियो है ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। जो हमारा ये पूरा प्रोसेस वीडियो है ये फर्स्ट पार्ट है, और सेकेंड पार्ट भी मैं जल्दी पोस्ट कर दूँगा। देखो, जब भी आप गॉगल्स बनाते हो ना, तो उसकी टिप देता हूँ कि कोई भी एक कोना पकड़ो, वहाँ से लेयर टू लेयर चलो। जैसे पहले HB का, आप हमेशा पहले जो अगर बिगनर हो या कोई भी, सब ज़्यादातर यही करते हैं कि आप हमेशा HB पेंसिल या फिर कोई भी एकदम लाइट पेंसिल से एक बेस लेयर बना लो, उसे ब्लेंड करो, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो। 2B की बनाई, फिर उसे लेयर कर दो, फिर उस हिसाब से देखो 2B के बाद देखो आपका जो पोर्ट्रेट का जो रेफरेंस है वो कितना डार्क है। जैसे रेफरेंस गोरा है तो आप 4B से देना, जो मतलब जो वेरिएशंस आते हैं जो शेडिंग के, वो आप देना चालू कर दो। अगर डार्क है तो 6B से देना चालू कर दो, और उसके बाद 8B से जो है आप बिल्कुल डिटेलिंग कर सकते हो। तो इसमें देखो मैंने यही करा है कि एक कोना पकड़ा, वहाँ से HB, फिर 2B, फिर 4B, फिर क्योंकि ब्लैक गॉगल्स है तो मैं 6B तक चलेगा, और इसे अच्छे से ब्लेंड कर दिया। तो इसका ये टेक्सचर बिल्कुल आ चुका है, और ये वाइट पोर्शन मैंने रिफ्लेक्शन बीच में छोड़ दिया था। अब मैं फटाफट से अब नोज़ कवर कर लेता हूँ। एक एक करके हम सारे फेशियल फीचर्स कवर कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको एकदम अच्छे से स्किन के बारे में बताऊँगा। नोज़ में एक बात ध्यान रखने की होती है कि जो आपका बिल्कुल एक मिडल पोर्शन है, जो ऊपर से एकदम जो आपको दिखेगा बिल्कुल सीधा, शायद उसे ब्रिज कहते हैं, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है। उसमें ज़्यादातर केसेस में जो लाइट के जो एंगल्स होते हैं, ज़्यादातर केसेस में वहाँ पर हमेशा है ना ब्राइट रहता ही ये रहता। तो आप उसे ब्लेंड करने के टाइम जब आप HB 2B से ब्लेंड करते हैं ना, तो ज़्यादा उसे ब्लेंड मत करिए, क्योंकि जब आप ब्लेंड करते हैं और फिर उसे मिटाते हैं तो पेज बहुत काला काला सा लगता है, इसलिए अजीब लगता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस होती है, क्योंकि वो ऑयल और ये सब होता है नोज़ पर, तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा शाइन करता है। तो आप जब उसे इरेजर से जैसे लास्ट टाइम बाद में करेंगे तो वो एकदम अलग ही दिखेगा, इसलिए वो थोड़ा सा आप छोड़ दीजिए उस जगह को और धीरे धीरे ब्लेंड करिए। क्योंकि सबसे आपको ज़्यादा ध्यान में रखने की होती है, जब जहाँ जो जगह वेरिएशन आते हैं और जो बीच में जो लेयर उसे सेपरेट करी होती है ना, जो लाइन, वो दोनों आपस में बहुत अच्छे से ब्लेंड होनी चाहिए। वो दोनों ऐसा सेपरेट दिखना नहीं चाहिए कि यहाँ लाइट है यहाँ डार्क है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने जो नोज़ की डिटेलिंग है उसे मैंने पहले अभी कवर कर लिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी मैं जो स्मॉल पोर्स और जो बिल्कुल
एकदम फाइन जो पोर्स होते हैं नोज़ पर, फिर ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, उन्हें सबको मैंने अभी कवर कर लिया है। तिल है, क्योंकि मैंने पहले बताया ना कि ऐसे बहुत आपको स्पेसिफिक वीडियो मिल जाएंगे, और अगर आपको नोज़ और इनका किसी का भी स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं उसके बारे में। ये मैं लिप्स के बारे में हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जब भी आप बेस लेयर करते हैं ना, तो मैं सब में इनमें बेस लेयर ही कर रहा हूँ। सबसे पहले HB की पेंसिल से बेस लेयर, फिर 2B 4B 6B इस टाइप से, जो रेफरेंस के अकॉर्डिंग। जब भी आप ये करें ना, तो आप स्ट्रोक्स में दीजिए, जैसे आप अलग अलग नहीं, मतलब बिल्कुल अजीब से, मतलब फटाफट कैसे भी दे देते, वैसे नहीं। जो हम जैसे लाइंस करते हैं ना धीरे धीरे, जैसे देखो मैं किस तरह से ऊपर की तरह लाइन कर रहा हूँ, उससे क्या होता है, जैसे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जब हमारा ऐसा राउंड है ना लिप, जो इंडिविजुअल लिप्स होते हैं वो राउंड है, तो वो शो करता है वो। अगर आप सिंपल है ना, जैसे मतलब मान लिया आप हॉरिजॉन्टली कर दिया आपने, तो उसमें वो नहीं लगेगा, आपको वर्टिकल स्ट्रोक्स मारने पड़ेंगे ऐसी चीज़ों में ज़्यादातर। और जो लिप का नीचे वाला पोर्शन होता है उसमें आप हॉरिजॉन्टल दे सकते हैं इफेक्ट। जब भी आप जैसे हेयर बना रहे हो या मूछें बना रहे हो, दाढ़ी बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो वहाँ का जो पोर्शन है अपना आउटलाइन तो कर ही लिया हर चीज़ को, उससे सबसे पहले बिल्कुल इरेजर से पहले, कोई भी बेस बनाने से पहले उसे साफ़ ज़रूर कर देना। क्योंकि उसमें क्या होता है, कभी कभार हमारे ना जो फिंगरप्रिंट रहते हैं वो रह जाते हैं, जब हम उसे टच करते हैं ना, तो फिर जब हम उसे बेस लेयर करते हैं तो हमारा वो फिंगरप्रिंट उभर जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि फिंगर्स कोई भी साफ देख के बोल देगा, अगर कोई भी ऑब्जर्व करेगा सही से, कि ये इसमें फिनिशिंग नहीं है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ही ध्यान रखना हमें। इन सब चीज़ों से अलग, मतलब जैसे आपने पोर्स बना लिए, सब कुछ अच्छा कर लिया, मतलब बिल्कुल शेडिंग वेडिंग ब्लेंड सब कुछ अच्छा कर लिया, लेकिन जो मेन चीज़ होती है आपको ध्यान रखने में होती है, वो होती है कि आप जब भी बनाओ ना, पेशेंस रखो। क्योंकि कई बार होता है, अब ये बनाने से पहले मेरे 3-4 बार मेरे गलत हुआ होगा ये स्केच। एक तो आपको हमेशा जब भी स्केच बनाओ ना, उससे पहले एक बार ट्राई कर लिया करो स्केच को रफ में, तो आपको पता पड़ जाएगा कि यार क्या है। एक बार में हम नहीं कैच कर पाते एंगल, अगर हम बिगनर है तो। मैं खुद बिगनर हूँ, ऐसा नहीं है, मैं खुद 2-3 बार ट्राई करता हूँ, उसके बाद बनाता हूँ वो इमेज, कोई भी अगर मैं बनाता हूँ तो अब इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ता है। कुछ जने क्या करते हैं कि थोड़ा सा बिगड़ता है, पेशेंस खो देते हैं और छोड़ देते हैं, या तो ख़राब कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमारे भी गलत होते हैं, हम उसे मिटार के वापस सही करते हैं, और तब जाके ऐसा रिजल्ट मिलता है। तो बस आप पेशेंस रखो, और आप ऐसी बहुत चीज़ें कर सकते हो जिससे आपको मतलब एकदम माइंड आपका रिलैक्स होए। और सारे पीछे तो कभी कभार बैकग्राउंड में म्यूज़िक चला लो, काम म्यूज़िक चला लो। जैसे म्यूज़िक से मैं हमेशा, जितने भी मेरे स्केचेस बनते हैं या कुछ भी मैं ड्राइंग करता हूँ, तो मैं हमेशा मेरे लिए म्यूज़िक रखता हूँ, क्योंकि उससे बिल्कुल मेरे मतलब माइंड काम रहता है, और उससे मेरे ज़्यादा फोकस कर पाता हूँ। और दूसरी बात, जैसे आप जैसे एक चीज़ पर अटक रहे हो, कई बार होता है ना कि मेरे साथ कई बार होता ही है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कि जैसे जो मेरे राइट हैंड की तरफ जो आई होती है, जो हम अपन इस एंगल से देखें तो राइट तरफ की आई हुई, तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर वो एंगल हमारा फ्लो मिल जाता है। तो मेरे साथ कई बार होता है कि मैं वो बना लेता हूँ, क्योंकि वो मेरे फ्लो में होता है, और जो लेफ्ट लिप मेरे को हमेशा बनाने में प्रॉब्लम होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उसके कारण कई बार क्या होता है कि मैं बनाता हूँ, और लोग क्या गलती करते हैं उसमें कि वो कंटिन्यू करते हैं, 1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, 3 घंटे नहीं, उसी में करते रहेंगे, बिगाड़ के करते रहेंगे। ऐसा नहीं करना होता, बस ब्रेक ले लो थोड़ा सा, उससे बस ब्रेक ले लो, आसानी से बन जाएगी वो। 1-2 घंटे कुछ भी आप जो ड्राइंग से अलग हटके कोई भी काम कर लो, म्यूज़िक सुन लो, थोड़ा सा वॉक कर लो, कुछ खेल लो, और उसके बाद आप क्या हो, 100% इम्प्रूव्ड होगी वो चीज़, जो भी आप उसे बना रहे हो। आप देख ही सकते हैं, मैंने हेयर्स में भी एक बेस लेयर फटाफट से रेडी कर ही ली है। ये जो लेफ्ट साइड हमारे जो ये नीचे हेयर्स में शाइन दिख रही है, वो कुछ भी नहीं, वो ग्रेफाइट की शाइन है। वहाँ भी बिल्कुल डार्क हेयर्स ही बने हुए हैं। तो अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो आ गया है। तो जैसा कि मैंने बोला था, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ कि HB पेंसिल से एक बेस लेयर रेडी कर रहा हूँ। बेस लेयर रेडी करने से क्या होगा कि हमारे कोई भी हमारा जैसे बॉडी पार्ट है,
कोई भी मतलब पार्ट फेस में हमारा प्योर वाइट नहीं रहता है। आइज़ जो वाइट रहती है वो भी प्योर वाइट नहीं होती, उसमें भी हल्का सा शेड होता है। इसलिए हम सबसे पहले एक बेस लेयर करेंगे, क्योंकि बेस टू लेयर टू लेयर आगे बढ़ेंगे तो सबसे अच्छा हमारा ब्लेंड करने में हमको सबसे आसानी होती है। अब जैसे मैंने 2B यूज़ कर लिया है, अब एक ही स्ट्रोक में चलते देना। ऐसा नहीं कि मैंने जैसे अभी है ना, जिस तरह से मैंने डायगनली स्ट्रोक्स लिए उसके बाद मैं हॉरिजॉन्टल ले रहा हूँ, फिर अलग तरीके से ले रहा हूँ, उसमें वो ब्लेंड होने की तकलीफ होती है, बस बाकी कुछ भी नहीं है। अब जैसे मतलब लाइट के एंगल को मैंने देख के, और जैसे हमने दिखाया था कि 4B जब आए, जैसे मेरे रेफरेंस में जो है मेरे को लगा कि यार 4B तक अब ब्लेंड होना मैं सही कर सकता हूँ, डिटेल कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ देखिए कि अलग अलग मैंने ना देना चालू कर दिया। बेस लेयर हमारी होगी, उसके बाद अब वेरिएशन देना चालू कर दिया। वेरिएशन की जहाँ भी लेयर सेपरेट हो रही है अब अपनी उसे लाइट कर दो और उसे ब्लेंड कर दो, ताकि दोनों आपस में मिल जाए। और धीरे धीरे जैसे लाइट या तो डार्क टोन हो रहा है या लाइट टोन हो रहा है वो ध्यान रखो, वो सबसे मेन चीज़ होती है। अब जैसे मेरे को सेटिस्फेक्शन हो गया कि ये जो हमारे आईब्रो के ऊपर है वो शाइन है, इसलिए मैं उसे वैसा ही रहने दूंगा। उसके बाद जो है मैंने ये सारी अब डिटेलिंग कर रहा हूँ। अब आपको समझ आ गया होगा कि आपको स्किन को कैसे कवर करना है। एक बेस लेयर दो, सेकंड उससे डार्क टोन, फिर उससे डार्क टोन, फिर रेफरेंस के हिसाब से देखो, फिर आप जो वेरिएशन से उसे कवर करो और उसे ब्लेंड कर दो। बहुत ईजी है, ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और अगर अभी भी कोई डाउट होता है तो इंस्टाग्राम पे भी जैसे हमारी कैप्री आर्ट से आईडी है, और एक अभी हमने बिग ड्रीम से भी आईडी बनाई है जिस पे भी एक आर्ट कॉन्टेस्ट भी हो रहा है। तो आपको अगर पार्ट लेना हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस लिंक में मतलब मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी दोनों आईडी की। कैप्री आर्ट्स और बिग ड्रीम्स नाम की एक आईडी है दोनों, उस पर इंडियाज़ आर्ट हंट नाम का एक पूरा कॉन्टेस्ट चल रहा है, आप उसमें पार्ट ले सकते हैं। और जो आपका जो आर्ट में कई बार होता है ना कि आपका आर्ट बहुत अच्छा है लेकिन आपको पब्लिसिटी नहीं मिलती है, तो हम उसमें यूट्यूब पे भी शाउट आउट्स देंगे विनर्स को, इंस्टाग्राम पे भी देंगे, और जो आपको पब्लिसिटी चाहिए अपने आर्ट के लिए वो आप वहाँ से गेन कर सकते हैं, प्लस प्राइस तो मिल ही रहा है। तो ये हमने अभी स्टार्ट कर दिया है। 4 अगस्त को ये ख़त्म हो जाएगा, 8 अगस्त को इसके विनर्स अनाउंस हो जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फटाफट से जाओ और मेरे को DM कर दो। जब भी आप ये डिटेलिंग करो तो ध्यान रखना, वो डिटेलिंग जब जैसे रिंकल्स है तो उसकी 2 साइड होती है, एक डार्क एक लाइट, तो उसका ध्यान रखना। जैसे मैंने डार्क से उसे डिटेल करा और एक तरफ लाइट करी है। तो इस वीडियो में अभी तक मैं यहाँ ही कवर करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी का प्रोसेस आगे करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस।